Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता, इसके उद्देश्य व इसकी गतिविधियों के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है नवोदय विद्यालय। देखिए दोस्तों, ये नवोदय विद्यालय क्यों खोले गए, इनकी हमें क्यों आवश्यकता हुई और इनके क्या उद्देश्य हैं तथा नवोदय विद्यालयों की सार्थकता में कौन-कौन से तत्व बाधक हैं, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे और नवोदय विद्यालय की क्या कौन-कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस अनुसार की गई और इनका जो इनमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका प्रतिशत किस किस प्रकार होगा, किस प्रकार के बच्चे, ग्रामीण बच्चे कितने होंगे, शहरी बच्चे कितने होंगे, तो आज ये इनका अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। प्रत्येक जिलों में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार की गई कि प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण विद्यार्थी हैं, वो वहाँ पर रहकर आराम से अध्ययन कर सकें। इसलिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय ग्रामीणी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीणी बालकों के लिए तथा 25% शहरी क्षेत्रों से भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इनमें जितने भी विद्यार्थियों का प्रवेश होगा, नामांकन किया जाएगा, उनमें 75% ग्रामीणी बच्चे होंगे और 25% शहरी बच्चे होंगे और 33% स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिन पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में पूरे भारत के अंदर नवोदय विद्यालयों की संख्या 576 है, जिसमें लगभग 2 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि पूरे भारत के अंदर नवोदय विद्यालयों की संख्या 576 है, जिनमें 2 से 2.5 लाख छात्र अध्ययन करते हैं। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य देखिए दोस्तों, अब इनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं कि नवोदय विद्यालय किन उद्देश्यों को लेकर इनका निर्माण किया गया। फर्स्ट, ग्रामीणी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा एवं क्षमता को विकसित करना। देखिए दोस्तों, ग्रामीणी क्षेत्रों में जो निम्न तबके के बच्चे हैं, उनमें भी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उन छात्रों की प्रतिभा एवं क्षमता का विकास करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई कि वो जो ग्रामीणी क्षेत्र के बच्चे हैं, ये आवासीय विद्यालय हैं, यहीं रहें और इनको अच्छी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, तो इनकी क्षमता व प्रतिभा का विकास जल्दी हो पाएगा। सेकंड, छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, ग्रामीणी क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं ना होने के कारण वो गुणात्मक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इन विद्यालयों का उद्देश्य रखा कि बच्चों को, ग्रामीणी बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए इन विद्यालयों के उद्देश्य निर्धारित किए गए और इन विद्यालयों की स्थापना की गई। थर्ड, समानता की नीति व सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, जो निम्न गरीब बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको अन्य बच्चों के समान लाने के लिए, समानता की नीति का अनुसरण करने के लिए वे सामाजिक न्याय समानता आधारित होना चाहिए। इस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि किसी
के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्रों के समकक्ष आ सकें, इसलिए उनको सुविधाएं देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापनाएं की गई। फोर्थ, सह शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, इनमें का उद्देश्य रखा गया विद्यालयों का कि सह शिक्षा यानी कि लड़के और लड़कियों को साथ में शिक्षा देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। शहरी तथा ग्रामीणी क्षेत्र के बच्चों को एक साथ पढ़ाकर हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय उन्नयन कार्यक्रम को गति प्रदान करना। जो विद्यालयी शिक्षा है उसका उन्नयन, जो विद्यालय है उनका उन्नयन करने के लिए भी हमें नवोदय विद्यालयों की आवश्यकता हुई, ताकि हमारे शैक्षिक स्तर को गति प्राप्त हो सके और दिन प्रतिदिन उनका विद्यालय का उन्नयन किया जा सके। 6, वर्ग भेद की विषमता को मिटाकर योग्य छात्रों को गुणात्मक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, वर्ग भेद हर समाज में 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और निर्धन। तो निर्धन वर्ग को पूंजीपति वर्ग के बच्चों के बराबर गुणात्मक शिक्षा देने के लिए समान अवसर सभी को दिए जाएं। इनको ध्यान में रखकर भी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय की सार्थकता में बाधक तत्व। अब देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय अपने उद्देश्यों के प्रति कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके उद्देश्यों को पूरा होने में कौन-कौन से तत्व बाधक हैं, एक नज़र उनकी तरफ। फर्स्ट, नवोदय विद्यालय में प्रवेश अपने आप में एक समस्या साबित होगी। इन विद्यालयों की में चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिनमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के असुविधा होगी। छात्र सुविधा संपन्न विद्यालयों के छात्रों उनसे अपनी श्रेष्ठता साबित कर पाएंगे, इसमें संशय है। देखिए दोस्तों, जो जो ये प्रवेश के लिए विद्यालय परीक्षा का आयोजन करेंगे, उसमें जो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों के लोग बच्चे हैं उनको असुविधा होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के बराबर सुविधाएं ग्रामीणी क्षेत्रों में नहीं मिल पाती हैं। इसलिए वो जो ग्रामीणी क्षेत्र के बच्चे हैं वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने में असमर्थ होंगे, तो यह भी एक समस्या है। सेकंड, जिले के उच्च धनी एवं प्रभावी व्यक्तियों के चयन को अवश्य प्रभावित करेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, जो जिले में उच्च वर्ग है, धनी है, प्रभावी व्यक्ति हैं, वो भी इनकी प्रवेश प्रक्रिया को पैसों के माध्यम से प्रभावित करेंगे। ये भी एक समस्या है नवोदय विद्यालय की सार्थकता में। थर्ड, देश में उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 3 करोड़ छात्र अध्ययन करते हैं, जबकि इन नवोदय विद्यालय में इस संस्था का 1% छात्र ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो सैद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल साबित होगा। देखिए दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग पूरे देश में 3 करोड़ छात्र हैं, उनका 1% छात्र नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि 3 करोड़ छात्र तो उच्च माध्यमिक स्तर पर अन्य विद्यालयों में अध्ययन करेंगे और उनका केवल 1% छात्र ही नवोदय विद्यालयों में अध्ययन करता है, तो यह सामाजिक जो न्याय का सिद्धांत है उसके प्रतिकूल होगा। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा के बजट का एक भाग इन पर खर्च हो जाने से शिक्षा के अन्य मदों में कटौती की जाएगी, शिक्षा के अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय खोलेंगे तो उसके लिए भी हमें बड़े धन की आवश्यकता होगी, बजट का बड़ा भाग होगा। जब हम बजट का बड़ा भाग इन विद्यालयों पर खर्च कर देंगे तो हमें अन्य मदों में कटौती करनी होगी, जिससे जो अन्य शैक्षिक क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे, उनके लिए पैसा कम मिल पाएगा। नेक्स्ट, इन विद्यालयों के छात्र अपने को अन्य छात्रों से श्रेष्ठ समझेंगे, अतः यह विद्यालय वर्ग विभेद समाज के स्थान पर वर्ग भेद बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों,
जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तथा परीक्षा के द्वारा उसका चयन होता है, वो इनमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। और अन्य जो वर्ग हैं, वो अन्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये वर्ग भेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि छात्रों में श्रेष्ठता को लेकर इस पर विभेद हो जाएगा। अब नवोदय विद्यालय की समस्याएं देखते हैं कि दोस्तों नवोदय विद्यालय के सामने कौन-कौन सी समस्याएं होंगी। सबसे पहले अव्यवस्थित सुविधाएं। देखिए दोस्तों, ये आवासीय विद्यालय हैं, इनमें सुविधाओं का अव्यवस्थित होना अ, तो लगभग निश्चित सा ही होता है, क्योंकि समस्त छात्र-छात्राओं को छात्रावास की सुविधा दी जाती है और छात्रावास में ही रहना अनिवार्य होता है। तो इनको सारी सुविधाएं खाना, पीना, वस्त्र, पुस्तक आदि दी जाती हैं। जो वस्तुएं दी जाती हैं, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, है ना? जो सभी छात्रों को एक साथ उपलब्ध करवाएंगे, तो उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इससे भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। विद्यालय में सहशिक्षा की गंभीर समस्या। देखिए दोस्तों, इनमें सहशिक्षा का प्रावधान है। किशोरावस्था के छात्र छात्राओं के साथ रहने और पढ़ने की व्यवस्था होती है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय हैं, इनमें छात्र छात्राएं एक जगह रहेंगे किशोर अवस्था में, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। प्राचार्य की मनमानी। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के अधिकार एवं कार्य अधिक होते हैं। कार्यों का उत्तरदायित्व भी प्राचार्य का अधिक होता है, तो वह अपने उत्तरदायित्वों को अपने शिक्षकों को सौंपता है। उसमें प्राचार्य अक्सर अपनी मनमानी करता है, शिक्षक की वरीयता को महत्व नहीं देता। ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं जो नवोदय विद्यालय के सामने देखने को मिलेंगी। थैंक्स दोस्तों।